देखो छात्रों, आज हम अध्याय 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं, जिसका फॉर्मेट आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसका पहला जो लॉन्ग आंसर है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, वो है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन। और इस प्रश्न को एक और प्रकार से दिया जाता है आपके सामने बोर्ड परीक्षा में। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो इसका उत्तर आपके सामने है। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट और हेडिंग है शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन की शासन व्यवस्था पूरी तरह से प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। दूसरा पॉइंट है और हेडिंग है आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित किया, चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। तीसरा जो हेडिंग है वो है धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार, उसने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। चौथा पॉइंट है आपका न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक स्थायी देन थी। अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला और अंतिम पॉइंट है वो है सार्वजनिक सुधार। सार्वजनिक सुधार, नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया, आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। निष्कर्ष, जो कि अंतिम हेडिंग है, उसमें निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि नेपोलियन बशर्ते एक फ्रांस के लिए एक किसी अवतार से कम नहीं था। उसने फ्रांस की छिन्न भिन्न पड़ी राजनीतिक व्यवस्था को एकीकृत किया और एकीकृत फ्रांस का निर्माण करवाया, और इसीलिए उसकी गिनती फ्रांस के महान नायकों में की जाती है। धन्यवाद।